हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी कैसे ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशन कह लो या फिर मिशंस कह लो, जो भी स्टार्ट किए हैं हमारे भारत सरकार ने, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन है। आपको हर एक पॉइंट कवर करूंगी मैं आपके लिए। आपका कोई भी एग्जाम है आने वाले टाइम पे, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर मिलेगा। और आपके आने वाले एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। एक या दो क्वेश्चन या फिर 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, और कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, Dash is a rescue operation initiated by a government of India to aid Syria and Turkey after an earthquake hit both country on 6 February 2023। देखिए कितना important question है ये। अभी आपने हाल में सुना होगा कि 6 फरवरी 2023 को दोनों देश में आए भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बचाव अभियान था। बहुत भयंकर यहाँ भूकंप आया था सीरिया और तुर्की में, लाखों लोग मरे हैं यहाँ। ठीक है, तो भारत सरकार ने भी अपना हाथ बढ़ाया है, तो उन्होंने ऑपरेशन दोस्त शुरू कर रखा है। दोस्त, ठीक है, हम दोस्त किसको बोलते हैं, जो हमारा साथी होता है, जिसकी हम हेल्प करते हैं अच्छे बुरे टाइम में। तो इन कंट्रीज के लिए जो भी अभियान शुरू किया है इंडिया ने, उसको ऑपरेशन दोस्त बोल रखा है। आगे देखते हैं, इसके बारे में हर एक पॉइंट कवर कर रखा है मैंने। जैसे ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त, 2023 में लॉन्च हुआ ये, क्योंकि अभी हुआ था ये भूकंप का। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया, कंडक्टेड बाय इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, और कौन सा एयरक्राफ्ट लगा उसमें, C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो ऑपरेशन दोस्त में कौन सा एयरक्राफ्ट यूज किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तुर्की में 7.8 रिक्टर का भूकंप आया था। तुर्की के लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। ठीक, और जो C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा तैनात किया गया था। और ये एयरक्राफ्ट मेडिसिन ले जा रहा था, मटेरियल ले जा रहा था, रेस्क्यू टीम ले जा रहा था, अपनी सारी इस जो जो जरूरत है इन टाइम पे वहाँ वो के लेके जा रहा था। ठीक है, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च which operation in September 2022 to combat the spread of child sexual abuse material online। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार से निपटने के लिए सितंबर 2022 में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। तो ये ऑपरेशन मेघ चक्र। ठीक है, ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया। इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। तो देखते हैं ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन मेघ चक्र, और सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। इसमें एम किया है ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए। ठीक है, जो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल यूज किए जा रहे हैं ऑनलाइन, उनको रोकने के लिए। तो मैंने हर एक पॉइंट कवर कर रखा। ऑपरेशन का नाम क्या है, कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, क्या एम है, सब कुछ इसमें मैंने कवर कर रखा है। ठीक है, next said the government of India evacuated 219 people as part of which mission to bring Indian from Ukraine due to Russia-Ukraine war in February 2022। भारत सरकार ने फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत 219 लोगों को निकाला। आपने हाल में ही सुना होगा, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, जहां बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट कह लो या फिर लोग कह लो फंसे हुए थे। तो एक मिशन शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसमें 219 लोगों को निकाला गया। उस मिशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। ठीक, ऑपरेशन गंगा नाम था, जो कि फरवरी 2022 में लॉन्च हुआ। और क्या एम था, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए। ठीक है, वहां से लाने के लिए, क्योंकि युद्ध हो गया तो बहुत मुश्किल हो रही थी भारतीयों को लाने के लिए, तो ऐसा ये मिशन शुरू किया गया। ठीक है, 3 स्पेशल फ्लाइट ऑफ एयर इंडिया वॉज यूज टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजनशिप। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि कितनी स्पेशल फ्लाइट यूज की गई एयर इंडिया के द्वारा, जिन्होंने इंडियन को वापस लाए। तो 3 स्पेशल फ्लाइट यूज की गई। 3 स्पेशल फ्लाइट ऑफ एयर इंडिया वॉज यूज टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स। नेक्स्ट है, विच स्टेट इनिशिएटेड
ऑपरेशन परिवर्तन टू एलिमिनेट द कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत की है? यह है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने शुरुआत करी। नेक्स्ट है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्टार्टेड विच ऑपरेशन इन अप्रैल 2022 टू स्टॉप इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एंड अल्कोहल। अप्रैल 2022 में रेलवे सुरक्षा बल ने तंबाकू उत्पादों और शराब के अवैध परिवहन को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन सतर्क। ठीक है, ऑपरेशन सतर्क शुरू किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, ताकि जो भी तंबाकू उत्पाद और शराब का अवैध परिवहन हो रहा है उसको रोका जा सके। Next, in January 2022, Indian Railway has come up with which of the following initiative to track lost belonging of passengers? जनवरी 2022 में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू करी? बहुत बार हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और हमारा सामान खो जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी खो जाते हैं, तो ये क्या पहल है और हम कैसे इसको कर सकते हैं यूज़ अपने में? ठीक है, तो इस पहल का नाम है, इस मिशन का नाम है मिशन अमानत। अमानत मतलब कहते हैं ना हमारी ये अमानत है, अमानत मतलब जितनी भी बिलोंगिंग्स होती है हमारी, सामान होता है हमारा। ठीक है, तो मिशन अमानत शुरू की है इंडियन रेलवे ने, तो ताकि जितना भी हमारा खोया हुआ सामान है उसको ट्रैक किया जा सके इजीली। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स लॉन्चेस नेशन वाइड विथ विच ऑपरेशन इन फरवरी 2022 टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए देश भर में कौन सा अभियान शुरू किया है? ठीक है, मानव तस्करी ऐसी ही की जाती है, जैसे ट्रेन से हो गई है ना, ट्रकों से हो गई, इन्हीं जगह से होती है। तो मानव तस्करी को रोकने के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा ने एक अभियान शुरू किया है, उस अभियान का नाम है ऑपरेशन आहट। ठीक है, देखो ऐसे फोटो भी बना रही है हेल्प मी करके, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए। ठीक, next, in January 2022, Railway Protection Force has come up with which of the following initiative to save children who were found alone or were abandoned at the railway station? रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे स्टेशनों पर अकेले पाए जाने वाले या फिर छोड़े गए बच्चों को बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की है? आपने देखे होंगे ऐसे बच्चे छोड़े जाते हैं, ठीक है, या फिर छोड़ गए हैं या अकेले हो गए हैं वो बच्चे, तो इनके लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बहुत अच्छी पहल शुरू कर रखी है, उसका नाम है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ठीक, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नेक्स्ट है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ इंडियन रेलवे लॉन्च्ड अ स्पेशल ड्राइव टू स्टॉप द स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स थ्रू रेल इन जून 2022। भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल ने जून 2022 में रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। तो ये रेल से ही बहुत इजीली स्मगलिंग होती है इन चीज़ों की, ठीक है, नशीले पदार्थ हो गए, तो इनके लिए भी एक अभियान शुरू किया गया है, ऑपरेशन नार्कोस। ठीक, ये सब रिलेटेड है। देखिए जैसे नारकोटिक्स के लिए है तो नार्कोस ही ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, अब जैसे बच्चों के लिए है तो नन्हे फरिश्ते कर दिया। मैं थोड़ा बैक में जा रही हूँ, ठीक है, और जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है, आहट कर दिया, आहट, ठीक है, कि आहट से पता चल जाता है, जैसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और वैसे अगर हमारी जो बिलोंगिंग्स खो गई है वो हमारी अमानत है, उनके लिए अमानत, तो आपको इतना ज़्यादा बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे क्या होगा करके, आप इससे भी बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो कौन से क्वेश्चन में, चलिए 10th क्वेश्चन में हम, इन मई 2022 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ इंडियन रेलवे लॉन्च विच स्पेशल ड्राइव विद द एम ऑफ रेस्क्यूइंग वुमेन एंड गर्ल फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगेन वही क्वेश्चन है, अभी तो वो ओवरऑल ट्रैफिकिंग की बात चल रही थी, ठीक है, जहाँ आहट हमने बात करी, अब बात चल रही है महिलाओं और लड़कियों की जो मानव तस्करी होती है, उस उद्देश्य को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने? तो उस अभियान को शुरू करने के लिए ऑपरेशन महिला सुरक्षा। देखिए ये भी महिला से रिलेटेड है, तो महिला सुरक्षा नाम ही ऐसा दे रखा है कि आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वुमेन एंड गर्ल्स को ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है उसे रोकने के लिए स्पेशल एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन महिला सुरक्षा। ठीक, नेक्स्ट है डैश हैज लॉन्च्ड अ पैन इंडिया ऑपरेशन नोन एज ऑपरेशन यात्री सुरक्षा इन अगस्त 2022। डैश ने अगस्त 2022 में अखिल भारतीय अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। किसने शुरू किया ये पूछ रखा है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। ठीक है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया था ये एक अखिल भारतीय अभियान सुरक्षा जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से भी जाना जाता है।
तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अगस्त 2022 में लॉन्च हुआ। यात्रियों को लूटने वाले अपराधियों के खिलाफ यात्रियों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये पहल करी थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन अगस्त 2021 इज रिलेटेड टू एवैक्यूएशन ऑफ द सिटीजन फ्रॉम विच कंट्री। अगस्त 2022 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश से अपने नागरिकों की निकासी से संबंधित है? यह है अफगानिस्तान से। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति है इसका नाम। अगस्त 2021 में लॉन्च हुआ था। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया ये कंडक्ट। इसमें C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट यूज़ हुआ और एयर इंडिया यूज़ की गई। ठीक है, एयर इंडिया के फ्लाइट्स यूज़ किए गए और इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया वो C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया। इसमें है क्या मेनली, 2021 में तालिबान ने अफगान राजधानी शहर पर कब्जा कर लिया था। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान ने भारत के नागरिकों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। ठीक, तो इसमें जो C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया है इंडियन एयरफोर्स के थ्रू एंड स्पेशल इंडिया फ्लाइट हैज़ बीन डिप्लॉय इन दी ऑपरेशन। पूछ सकते हैं इसमें कौन कौन सी फ्लाइट या फिर कौन सी एयरक्राफ्ट तैनात थे? C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट और एयर इंडिया फ्लाइट। ठीक, next in May 2020 which of the following operation has been launched by the Indian Navy to bring back Indian citizens who are stranded overseas amid COVID-19 pandemic? मई 2020 में कोविड-19 महामारी के बीच विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया था, विदेशों में फंस गए थे भारतीय नागरिक, तो उनको कैसे लाया गया और कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रखा। और ये इंडियन नेवी के थ्रू यूज़ किया गया, इंडियन नेवी के थ्रू चलाया गया अभियान है ये। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा। तो कौन सा है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। देखो समुद्र से ही रिलेटेड है, नेवी से है तो समुद्र से ही रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है इन May 2021 द इंडियन नेवी लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड बाय डिप्लॉइंग डैश नेवल शिप्स। मई 2021 में भारतीय नौसेना ने डैश नौसैनिक जहाज़ों को तैनात करके ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया। कितने नौसैनिक जहाज़ों को तैनात करके ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया? तो 7 नौसैनिक जहाज़ों को। ठीक, 7 नेवल शिप्स यहाँ पे तैनात थे। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड मई 2021 में लॉन्च किया गया, इंडियन नेवी के थ्रू किया गया। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी के बिगड़ते हालत के बीच अन्य देशों से भारत में चिकित्सा, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यकताओं के तेजी से परिवहन में मदद करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया गया था। ठीक, ऑपरेशन में चिकित्सा, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यकता उपकरणों के शिपमेंट के लिए भारतीय नौसेना के 7 जहाज़ों को तैनात किए गए थे। ऑपरेशन का नाम पूछ सकते हैं, किसके द्वारा कंडक्ट किया पूछ सकते हैं, और कब शुरू किया गया था? कोविड-19 में यूज़ किया गया था, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। कितने जहाज़ तैनात थे? 7 जहाज़ तैनात थे। ठीक, नेक्स्ट है ऑन May 7, 2020 the government of India launched a Vande Bharat mission. The mission is considered as the one of the biggest evacuation exercise related to. 7 मई 2020 को भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया। मिशन को सबसे बड़े निकासी अभ्यास में से एक माना जाता है, जो किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये है ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड इन फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। आपने उस टाइम पे बहुत सुना होगा, वंदे भारत मिशन चल रहा था कोविड के टाइम पे। तो इसमें क्या था? इसमें कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ये सरकार ने शुरू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है इंडियन नेवी हैज लॉन्च ऑपरेशन वेनिला इन जनवरी 2020 टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू विच कंट्री? भारतीय नौसेना ने किस देश को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए जनवरी 2020 में ऑपरेशन वनीला शुरू किया है? ठीक है, तो शुरू किया है किस देश को, कि किस देश को मानवीय सहायता दी जा सके, वहाँ डिजास्टर रिलीफ दिया जा सके, तो ऑपरेशन वनीला शुरू किया है। उस देश का नाम है माडागास्कर। ठीक, तो ऑपरेशन वेनिला शुरू किया गया जनवरी 2020 में शुरू किया गया था और इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया, जिसमें INS एरावत यूज़ हुआ था। ठीक है, और मेडागास्कर चक्रवात डायने की तबाही के बाद की प्रभावित आबादी को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन वेनिला शुरू किया गया।
ठीक। INS Airavata deploy on a mission to Madagascar as a part of operation to set up medical camp, provide food, water and other necessary relief material। पूछ सकते हैं कि कौन सा INS इसमें यूज किया गया। ठीक है, एरावत यूज किया गया था, जिसने मेडिकल कैंप वहाँ प्रोवाइड किया, उनको फूड प्रोवाइड किया, वाटर प्रोवाइड किया, मेडिकल्स प्रोवाइड किए और जितनी भी रिलीफ मटेरियल होते हैं वो प्रोवाइड किया गया मेडागास्कर में। ठीक। Next question is, which one of the following ships were deployed in Mission Sagar, which was sent to different country carrying food and COVID related item on 10 May 2020? निम्नलिखित में से कौन सा जहाज मिशन सागर में तैनात किया गया था? मिशन सागर जो चलाया गया था उसमें तैनात किया गया था, कौन सा जहाज पूछ रहे हैं, जिसने 10 मई 2020 को खाद्य और कोविड संबंधित वस्तुओं को लेकर विभिन्न देशों में भेजा गया। तो उन टाइम पे बहुत प्रॉब्लम चल रही थी फूड की, मेडिसिन की, तो इसीलिए कौन सा जहाज तैनात किया गया था मिशन सागर में, जिसने खाद्य, फूड और कोविड संबंधित वस्तुओं को अलग अलग देशों में भेजा। ठीक है, तो INS केसरी। ठीक है, INS केसरी। मिशन सागर शुरू किया गया था मई 2020 में, तो ये इंडियन नेवी के थ्रू किया गया था। अगर सागर से रिलेटेड है तो ऑब्वियस बात है कि नेवी का ही इसमें भाग दौड़ होगा। ठीक है, तो INS केसरी जहाज इसमें लेके जाया गया। तो मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरो, सेशेल्स सहित देशों में कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत से सहायता के लिए अनुरोध किया था, और जो INS केसरी था वो डिप्लॉय किया गया था, तैनात किया गया था इस ऑपरेशन के लिए। ठीक। Next है, which operation was launched by Indian Navy for safe passage of Indian flag merchant vessels in the Strait of Hormuz? हॉर्मुज जल डमरू मध्य में भारतीय ध्वज वाले व्यापारी जहाजों के सुरक्षित मार्ग के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन संकल्प। ठीक, ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया जून 2019 में। इसमें इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और जहाज जो तत्पर तैयार था वो INS तलवार था। जून 2019 में ओमान की खाड़ी में व्यापारी जहाज़ों पर हमलों और खाड़ी देश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बाद भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले भारतीय ध्वज जहाज के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था। ठीक। Next है, which operation was launched by the Indian Navy on 15 March 2029 in Mozambique to rescue people, provide medical assistance, food and water packet after cyclone Idai? ठीक है, इससे आपको पता भी चल रहा होगा कि कहाँ पे कौन सा साइक्लोन आया या कौन से टाइम पे किया गया कौन सा ऑपरेशन। जैसे कोविड के टाइम पे किया गया है, कहीं पे भूकंप आ गया है, कहीं पे चक्रवात आ गया है, उस टाइम पे सहायता की गई थी अपने भारत सरकार के द्वारा, तो उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन है। जैसे कि देखिए, अब ये क्वेश्चन है, भारतीय नौ, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा ये चीज़, भारतीय नौसेना ने द्वारा 15 मार्च 2019 को मोजाम्बिक में चक्रवात आया था इदाई के नाम से। उसके बाद लोगों को बचाने के लिए चिकित्सा सहायता, भोजन, पानी के पैकेट भेजे गए थे, तो इंडिया ने भेजे थे। तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था उसके लिए? ऑपरेशन सहायता। ठीक। नेक्स्ट है, इंडियन नेवल शिप सुनाया successfully evacuated 38 Indian nationals on 3 June 2018 from cyclone hit Skoda Island in Yemen under which operation? देखिए, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। भारतीय नौसेना जहाज सुनियाना ने 3 जून 2018 को किस ऑपरेशन के तहत यमन में चक्रवात प्रभावी सोकोट्रा द्वीप से 38 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला? ठीक है, ऑपरेशन निस्तार। ठीक, ऑपरेशन निस्तार जून 2018 में लॉन्च किया गया, इंडियन नेवी के थ्रू किया गया, और इसमें जहाज जो यूज हुआ वो INS सुनाया यूज हुआ। क्या हुआ था? यमन में चक्रवात प्रभावी सोकोट्रा द्वीप से 38 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला गया था, और जो इस ऑपरेशन में जहाज तैनात किया गया वो INS सुनाया तैनात किया गया था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाज के बारे में मोस्टली पूछा जाता है कि कौन सा जहाज तैनात किया गया था करके। ठीक। Next, which operation was launched by the Union Ministry of External Affairs on 14 September 2017 in Bangladesh to help Rohingya refugees? रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए 14 सितंबर 2017 को बांग्लादेश में केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन इंसानियत। ठीक है, देखिए, इंसानियत रिलेट कर रहा है ना कि अगर कोई रिफ्यूजी उनकी हेल्प करनी है तो हमें अपनी इंसानियत दिखानी पड़ेगी, तो ऑपरेशन इंसानियत शुरू किया था। नेक्स्ट है, विच वॉज द ऑपरेशन
by India to evacuate Indian citizenship standard in South Sudan capital Juba in July 2016. जुलाई 2016 में दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया गया था? ऐसे जगह जगह पे जहाँ फंस जाते हैं भारतीय नागरिक, वहाँ भारत ही अपना ऑपरेशन शुरू करता है या कोई मिशन शुरू करता है। ठीक है, तो ऑपरेशन संकट मोचन, ठीक, ऑपरेशन संकट मोचन जुलाई 2016 में दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा, तो इससे हमें पता चल गया सूडान की राजधानी जुबा है, जो दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा, वहां भारतीय नागरिक फंस गए थे, तो भारत के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, संकट मोचन। Name the operation which was conducted by Indian Armed Forces for the evacuation of people from war during the 2015 Yemen crisis. 2015 के यमन संकट के दौरान युद्ध से लोगों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। ठीक है, ऑपरेशन राहत। ठीक, तो 2015 में ऑपरेशन राहत शुरू किया गया था, यमन संकट के दौरान युद्ध से निकलने वाले भारतीय सशस्त्र बल द्वारा किया गया था ये शुरू। Next है, what was the name given to rescue operation conducted by the government of India during the 2015 नेपाल earthquake tragedy? अगर आप अभी, चलो अभी मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन को भी, अगर आप कोई भी एग्जाम की दे रहे हो, चाहे वो रेलवेज का हो या कोई एसएससी का एग्जाम हो या फिर कोई ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाता है। अब ये मत, करंट अफेयर के तो पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन है जो, वो भी जरूर पूछते हैं। ठीक है, अब जैसे यही क्वेश्चन है, देखिए 2015 नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा चलाए गए बचाव अभियान को क्या नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन 26 फरवरी 2011 टू एवेक्यूएट इंडियन सिटीजनशिप फ्रॉम लाइबियन सिविल वॉर? 26 फरवरी 2011 को भारत सरकार द्वारा लीबिया के गृह युद्ध से अपने नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ठीक है, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। सेफ होम कमिंग मतलब सुरक्षित घर आ जाओ। ठीक है, ऑपरेशन सेफ कमिंग शुरू किया गया था ये भारत सरकार द्वारा, जो लीबिया के गृह युद्ध हुआ था उसमें भारत के कुछ लोग फंस गए थे, उनको निकालने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू ऑपरेशन कंडक्टेड बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन नवंबर 2008 अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक इन ताज होटल मुंबई? नवंबर 2008 में मुंबई के ताज होटल में आतंकवादी हमले के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया था? इस पर बहुत सारी मूवीज भी बन गई हैं। ठीक है, बहुत सारी तो क्या मूवीज बन गई हैं, और ये तो सबने सुना होगा कि जब ताज होटल में एक बहुत टेररिस्ट अटैक हो गया था, बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया था, तो उस टाइम पे कौन सा मिशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक टोरंटो। ठीक, ऑपरेशन ब्लैक टोरंटो नाम था ऑपरेशन का। 2008 में, नवंबर 2008 में लॉन्च किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के द्वारा शुरू किया गया था। 2008 के मुंबई हमले में, मुंबई में नवंबर 2008 में पाकिस्तान के एक इस्लामी आतंकवाद संगठन लश्कर ए तैयबा द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला थी वो। ठीक है, एक सीरीज थी, वो बहुत हमला कर रहे थे, तो अपना वहाँ पर भी ताज होटल में भी किया था, तो ऑपरेशन ब्लैक टोरंटो यूज़ किया गया था लोगों को बचाने के लिए। Next, which operation was launched by the Indian Navy to evacuate Indian, Sri Lankan and Nepalese national as well as Lebanese national during 2006 लेबनान वॉर? 2006 के लेबनान युद्ध के दौरान भारतीय, श्रीलंकाई और नेपाली नागरिकों के साथ साथ लेबनानी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन सुकून। ठीक है, भारत ने सिर्फ अपना ही नहीं देखा कि अपना ही अपने निकालो, उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप्स को भी, श्रीलंका के भी जो सिटीजन्स हैं, नेपाल के जो सिटीजन्स हैं और जो लेबनान के सिटीजन्स हैं, इन सबको निकालने के लिए, वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून शुरू किया गया था और भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है, डैश वॉज कंडक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक? 2001 के डैश 2001 के भारतीय संसद हमले के जवाब में भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, भारतीय संसद हमले हुआ था। ठीक है, तो भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया था? ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम था, दिसंबर 2001 में शुरू किया गया था। 13 दिसंबर 2001 को नई दिल्ली में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले के जवाब में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया गया था। ठीक, कब हुआ था ये भी बता रखा है मैंने। ठीक है, एम भी बता रखा है, कौन सा लॉन्च डेट है और ऑपरेशन का नाम क्या है और कहां पर हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
इंडियन नेवी ऑपरेशन ट्राइडेंट वॉज टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? भारतीय नौसेना का ऑपरेशन ट्राइडेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1971 में हुआ था। ठीक, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में हुआ था, दिसंबर 1971 में हुआ था, इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया था। इसमें क्या हुआ था? कराची हार्बर पर हमला के लिए 1971 के भारतीय पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया था और इसकी सफलता को हर साल भारत में 4 दिसंबर को अपना नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जो इंडियन नेवी डे है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा रेस्क्यू टीम हुई थी और बहुत अच्छा ऑपरेशन चला था ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान यहाँ पे देखो पूरा बता रखा है, एक एडिशनल पॉइंट मैंने ऐड कर रखा आप लोग की थोड़ी नॉलेज के लिए। और ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पाकिस्तानी नौसेना ने व्यापारी जहाजों के साथ मिलकर भारतीय नौसेना को मात देने का प्रयास किया। पाकिस्तानी नौसेना के इस कदम का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन पाइथन लॉन्च किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वाज अंडरटेकन बाय इंडियन एयरफोर्स ऑन 4 जून 1987 टू सपोर्ट तमिल टाइगर ड्यूरिंग द श्रीलंकन सिविल वॉर? 4 जून 1987 को श्रीलंकाई गृह युद्ध के दौरान तमिल टाइगर्स का समर्थन के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया गया था? ऑपरेशन पूमलाई। ऑपरेशन पूमलाई, ठीक है, ऑपरेशन पूमलाई शुरू किया गया था। ऑपरेशन पूमलाई जून 1987 में लॉन्च हुआ था, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया था ये कंडक्ट। ठीक है, इसका मेन एम क्या था? भारतीय वायुसेना को 1987 में श्रीलंका के जो गृह युद्ध के दौरान तमिल टाइगर्स के समर्थन में श्रीलंका में जाफना पर राहत सामग्री गिराने के लिए नियुक्त किया गया था। और उस टाइम पे हमारे भारत के पीएम कौन थे? राजीव गांधी जी। और इस ऑपरेशन को ईगल मिशन 4 भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वर अंडरटेकन बाय इंडियन एयरफोर्स इन 1984 टू कैप्चर द सियाचिन ग्लेशियर इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तान? 1984 में भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया गया था? ऑपरेशन मेघदूत। ये तो आपने बहुत सुना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये तो उस टाइम पे वैसे भी इतना ज़्यादा ट्रेंड पे था 1984 के टाइम पे, खैर उसमें तो आप में से कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा, लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत चला है, लेकिन आपने पढ़ा होगा किताबों में ऑपरेशन मेघदूत। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वाज अंडरटेकन बाय इंडियन एयरफोर्स अगेंस्ट मालदीव्स कोप हु वांट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट इन द आइलैंड रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन मालदीव के तख्ता पलट के खिलाफ भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया था, जो मालदीव के द्वीप गणराज्य में सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे? ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस। So the next question is, what was the code name of operation that was launched in 1984 to drive out the Sikh extremist religious leader General Singh Bhindranwale and his armed followers from the premises of Golden Temple in Amritsar? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के परिसर में सिख चरमपंथी धार्मिक नेता जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र अनुयायी को बाहर निकालने के लिए 1984 में शुरू किए गए ऑपरेशन का कोड नाम क्या था? तो ये कोड नेम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक, ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम था, 1984 में लॉन्च किया गया था। 5 जून 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे अलगवादियों को हटाने के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश के तहत भारतीय सेना ने जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र अनुयायी जो उनके फॉलोअर्स उनको बाहर निकालने के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के परिसर में धावा बोल दिया था। नेक्स्ट है विच ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड BSF इन 1986 एंड 1988 टू फ्लश आउट रिमेनिंग प्रो खालिस्तान सिख मिलिटेंट फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल? 1986 और 1988 में स्वर्ण मंदिर से शेष खालिस्तान समर्थक सिख आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ठीक, ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था, जो 1986 और 1988 में चलाया गया था, लॉन्च ईयर इसके थे, और ये कंडक्ट किया गया था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड BSF के द्वारा। ऑपरेशन ब्लैक थंडर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सीमा सुरक्षा बल द्वारा स्वर्ण मंदिर में जो अपना गोल्डन टेम्पल है उसमें शेष खालिस्तान समर्थक सिख आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरह ये हमले पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में सिख उग्रवादियों पे किए गए थे।
ठीक है, ये तो पूरा वो है। आप खैर एम तो बहुत कम पूछा जाता है, मेनली यही पूछा जाता है कौन सा लॉन्च ईयर है, किसने कंडक्ट किया गया था, ऑपरेशन का नाम क्या है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं कि एनएसजी ने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने और कौन कौन से ऑपरेशन लॉन्च किए, जैसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर हमने अभी बात करी गोल्डन टेम्पल के लिए, ऑपरेशन अश्वमेध के लिए, ठीक है, ऑपरेशन थंडर बोल्ट और इसको वज्र शक्ति भी बोलते हैं, जो अक्षरधाम टेम्पल अटैक हुआ था गुजरात में 2002 में, ऑपरेशन ब्लैक टोरंडो जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था 2008 में। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन कंडक्ट किए गए हैं एनएसजी के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जी के द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो जो हमने अभी तक बात करी। जैसे ऑपरेशन दोस्त जो अभी हाल में हुआ है 2023 में, सीरिया और तुर्की की सहायता करने के लिए, वहाँ पर बहुत भूकंप आ गया था तो वहाँ के लिए ये शुरू किया है अपने भारत सरकार ने। जैसे ऑपरेशन मेघ चक्र 2022 में, जो भी ऑनलाइन बाल शोषण सामग्री हो रही है उससे निपटने के लिए। ऑपरेशन गंगा 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, वहाँ यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उनको लाने के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन 2022 में आंध्र प्रदेश राज्य ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए शुरू किया। ठीक है, परिवर्तन कि परिवर्तन ही किया जाए, वैसे तो नाम बिल्कुल रिलेट होते हैं लेकिन कुछ कुछ ऐसे अलग भी हो जाता है, परिवर्तन से नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ यहाँ पे याद कर लेना, अगर भांग की खेती खत्म हो जाए तो हमारी जिंदगी परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन सतर्क 2022 में तंबाकू उत्पाद और शराब के अवैध परिवहन को रोकने के लिए रेलवे ने शुरू किया था ये। मिशन अमानत जो हमारी यात्री, जब हम ट्रेन में यात्री करते हैं तो उस टाइम पे हमारा सामान खो जाता है, बिलोंगिंग्स खो जाती है, उनको ट्रैक करने के लिए। ऑपरेशन आहत जो मानव तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए, ये भी 2022 में शुरू की गई। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे दे रखे हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मैं सारे बताने में आई तो फिर टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, हर एक ईयर का दे रखा है, जैसे ऑपरेशन समुद्र सेतु है, भारत मिशन है, वनीला है, सागर है, संकल्प है, सहायता है, ये मैंने सब क्वेश्चंस में भी इंक्लूड कर दिया है। ये मैंने यही नहीं दे रखा है, मैंने क्वेश्चंस में भी इंक्लूड कर दिया, ये सिर्फ आपके लिए रिवीजन है एक। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ तक का है ये। लास्ट हमने ऑपरेशन ब्लैक थंडर बात करी 1986 और 80 में, जो कि स्वर्ण मंदिर से शेष खालिस्तान समर्थक सिख आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए की गई थी। ठीक, तो यहाँ तक के ऑपरेशन थे, जितने भी ऑपरेशन शुरू किए गए हैं, जितने भी मिशन शुरू किए गए थे अपने भारत सरकार के द्वारा, जो कि बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।